अजय भाई ये गले की फांस बन गया। ये 8,500 1 लाख रुपया कहना, बार बार आप बीजेपी का हर दूसरा नेता, हर प्रवक्ता ये कह रहा है कि भाई ये तो बहुत बुरी स्थिति हो गई राहुल गांधी की, कैसे अगले चुनाव में जवाब देंगे, खासतौर पर यूपी में। जब हमारी सरकार आएगी, सरकार बनने पर हम इसे कर देंगे, इसकी चिंता ना आप करें ना बीजेपी के प्रोपोगंडिस्ट करें। हम तो केवल ये आपको बताना चाहते हैं कि ताजा खाओ ताजा, बासी की बात मत करो। ताजा खाओ, बासी की बात मत करो। 2014 2019 यही पुराने किस्से बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? अच्छा आरपी सिंह, भैया बीच में मैं बोला नहीं सरदार जी, फिर बहुत बुरा लगेगा आपको, बवाल होगा। तो अजय वर्मा जी पहली बार अपनी बात रख रहे हैं यार, एक बार सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। अजय बोलिए, अजय जी। इनसे कहिए हार से पचाना सीखें, अरे प्रोपोगंडे ना करें फिर आप और शर्म करें। बीच में एक मैं बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। 240 सीट लेकर जीत नहीं पाए, आप 99 लेकर जीत गए। अजीब फॉर्मूला आप लोग लेकर आते हैं। भाई वो बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो फिर उन्हें डिबेट में रख लीजिए। पांडे जी सवाल का जवाब मिलेगा, इनसे कहिए मैंने इनके बीच में कहानी सुनाते रहे, बासी खाते रहे, मैंने नहीं बोला ना। बात रखिए। हाँ तो सुन लीजिए। आज कितनी, देखिए कल मैं, देखिए कितनी शर्मनाक घटना हुई है कल शपथ ग्रहण के टाइम में कि तीर्थ यात्रियों पे आतंकवादियों ने गोली का हमला, जहां एक पंछी पर नहीं मार सकता था। भगवान भी नाराज है, नंबर 1। नंबर 2, आईटी सेल का जो प्रमुख है अमित मालवीय, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आतंकी हमलों पर सियासत होती है। फिर मैं सवाल पूछूंगा कि मुंबई अटैक कब हुआ था, और मुंबई अटैक के बाद आप लोगों ने क्या किया था, और बाकायदा इस बात को लेकर चर्चा हो गई थी कि भाई स्थिति ठीक नहीं है, आप प्रवक्ता अगर कार्रवाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं जनता का प्रवक्ता हूं अजय वर्मा, टैगिंग से दूर रहिए। सीटें आप लोगों की बड़ी है, पॉजिटिवली तरीके से आगे बढ़िए। मत खाओ, ताजी की बात करो। नहीं क्यों ताजी की बात करो भाई? में सरकार बनी है, ताजी की बात करो, ताजी की बात करो, बासी मत खाओ। अच्छा देखो अमित मालवीय के ऊपर जो इनका आईटी सेल का प्रमुख है, सरकार बनते ही आरएसएस के कार्यकर्ता ने बंगाल में आरोप लगाया है कि वो रेप करता है, होटलों में मंगाता है। इसकी जांच नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, आरपी सिंह कुछ बोलेंगे, इनके आईटी सेल का प्रमुख है। सरकार 1 लाख वाले पर आइए ना, पूरी दुनिया आप घूम लेंगे, 1 लाख पर नहीं आएंगे। 3 लोग थे। अजय वर्मा पूरी दुनिया घूम लेंगे, 1 लाख पर नहीं आएंगे आप हैं? कभी आप कुलदीप सेंगर के हाथ नहीं, पूरी दुनिया घूम लेंगे, 1 लाख पर आप नहीं आएंगे। आप चरण चुंबक कराते हैं, कभी आप ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देकर बेटियों से मॉलेस्टेशन कराते हैं। शर्म आनी चाहिए अजय वर्मा पार्टी के नेता, अजय वर्मा सुनिए, जब भी डिबेट का टॉपिक तय होता है और जिन भी मेहमानों को बुलाते हैं डिबेट का टॉपिक बताते हैं, आप अपनी बातें रखिए, जो सोचकर आए वो भी बोलिए, लेकिन डिबेट के टॉपिक के इर्द गिर्द रहिए सर प्लीज। 1 लाख पर आइए जो ये बात पूछ रहे हैं। सरदार जी यहाँ ये कौन से प्रवचन, ये प्रवचन सुना रहे थे यहाँ। इन्होंने रामलाल की बात, श्यामलाल की बात, 14 की बात, 19 की बात, 40 की बात, 42 तो भाई उनकी सरकार 14-19 में रही तो क्यों ना करेंगे? तो सबर करो, भगवान आपकी सरकार आनी, आप ताजा बासी की बात कर रहे हैं। छवि खराब हुई 14 के पहले आप लोगों की सरकार थी तो उस हिसाब से बासी हो गई। आपने जब एग्जिट पोल दिए, जब एग्जिट पोल दिए, एग्जिट पोलों ने औंधा मुंह के बल गिरा। अरे एग्जिट पोल पर चले गए भाई, हम तो कह ही रहे थे कि अनुमान है। आप अमित मालवीय की भर्त्सना कीजिए, मैं वीडियो भेज रहा हूं उसके ऊपर बलात्कार। अरे अमित मालवीय पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस दिन चर्चा करेंगे उस पर भी बातचीत कर लेंगे। सरकार विशाल मिश्रा ये पूरी दुनिया घूम लेंगे, 1 लाख वाले पर नहीं आएंगे जी। पूरी दुनिया घूम लेंगे लेकिन यूपी में बातचीत नहीं करेंगे। पूरी दुनिया घूम लेंगे, आतंकी हमलों पर सियासत करेंगे, लेकिन मुंबई अटैक किसके समय हुआ था और मुंबई अटैक के बाद कार्रवाई क्या इन्होंने की थी और क्यों नहीं की थी, उस पर बातचीत नहीं करेंगे। अजय वर्मा किया था कि एक मंत्री हर चैनल से बना दिया जाए, 45 सीटें सीट के ऊपर से 35 पे डाल दिया। अरे अब जनता ने, अरे अब वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलते हैं, हिंदू तो अब जरा इनको शांत कराइए। अजय वर्मा प्लीज, अजय वर्मा प्लीज, तो हिंदू भी है। आपकी बारी थी, मैंने आरपी सिंह को शांत कराया, इनको शांत कराइए। विशाल मिश्रा को सुनिए हमें प्रोपोगंडिस्टों की और गॉडसे के समर्थकों की। तो भाई दूसरा नेता प्रवक्ता मेहमान भी आपको प्रोपेगेंडिस्ट बोलेगा कांग्रेस का? बोलिए विशाल मिश्रा। अरे सुन लीजिए, आपका खटाखट सब दिख रहा है कि कैसे सफाचट हो गया। ये जनता है, जनता जनार्दन होती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप जो कुछ इन्होंने भ्रम फैलाया है उसी के संदर्भ में कि महाभारत में उद्योग पर्व का एक हिस्सा है जिसे हम लोग विदुर नीति के नाम से जानते हैं। तो उसमें विदुर हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं राकेश जी
ये चुनाव के मद्देनजर मैं कह रहा हूं कि दुर्योधने सौ बले चा करने दुशासने तथा, दुर्योधने सौ बले चा करने दुशासने तथा एतश्चैवमाधाय कथम त्वभूति मिच्छसि। मतलब कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन, शकुनि, कर्ण, दुशासन जैसे अयोग्य लोगों के हाथ में सत्ता सौंपकर आप अपने राज्य में सुख की कामना नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि जनता जनार्दन ने देख लिया कि भारत का विकास किसके हाथों में सुरक्षित है। और यहां पर बात कर रहे थे आप, नहीं सुन लीजिए यहां पे आप पहले बात को, अब सुनेंगे आप अभी आप बहुत नैतिकता की पाठ दे रहे थे। तो 1998 में 2004 में आपको कितनी सीटें मिली थी? 2004 में कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को 145 सीट मिली थी और तब आपने सरकार बनाई थी। और 2009 में कांग्रेस को 206 सीट मिली थी, आपको बहुमत मिला था, 272 मिला था। और यहाँ तो एनडीए को पूरा बहुमत मिला हुआ है, यहाँ तो एनडीए को पूरा बहुमत मिला हुआ है, 300 सीट के आसपास मिली हुई है। लेकिन नहीं, झूठे बोलना, झूठे चबैना, झूठ पर आधारित राजनीति, विखंडित राजनीति, जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति, तुष्टीकरण आधारित राजनीति। देखिए कितनी उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं लाइन में लग रही हैं। अरे मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार का जनता के सामने भ्रम फैलाकर इस जो है किस प्रकार से जो है मत मांगे गए हैं चुनाव में। कहां गया आपका गारंटी कार्ड? क्यों ऐसा आपने झूठ गारंटी कार्ड नहीं, कौन सा कार्ड बंटवा रहे थे आप? बताइए आप, है आप में नैतिकता? और यहाँ पर बैठ के नैतिकता की बात कर रहे हैं। बताइए ना, जब बंबई हमला हुआ था तो आपने क्या कराया था? क्लीन चिट किसको दिया था? किसको क्लीन चिट दिया था? खटाखट खटाखट खटाखट। अरे इतना आप जो है सत्ता के चक्कर में इतने आप अंधे हो जाएंगे। कोई तो राजनीतिक नैतिकता होगी, लेकिन नहीं। और यहाँ पर बैठकर कितने अच्छा, एक मिनट विशाल मिश्रा, एक मिनट दीजिए। राकेश जी, अजय वर्मा जी, आप कह रहे हैं इनका नारा फेल हो गया। इनका स्ट्राइकिंग रेट क्या है? नतीजे आने से पहले जो आप लोगों के गठबंधन की बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था? कम से कम 295, कम से कम 295, इससे ज्यादा ही रहेंगे 300 के पार। उसका क्या हुआ था? रेशियो लगाओ ना, 295 में से 234 रेशियो पर आ गए, 400 में 240 रेशियो पर आ गए। रेशियो लगाइए। अरे गलत हुआ ना, अरे हम बताते हैं रेशियो पर आ गए। अब आप जी एक सेकंड, हाँ बोलिए विशाल मिश्रा। राकेश जी 10 सेकंड, प्रधानमंत्री कोई थे पांडे जी? कांग्रेस लड़ी 328 सीट पे जीती, 99 स्ट्राइक रेट 30%। भारतीय जनता पार्टी लड़ी 441 सीट पर जीती 240 सीट, स्ट्राइक रेट है 54%। अरे यह है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट। और कहां 30% स्ट्राइक रेट? पास करने के लिए भी 33% चाहिए होता है। 30% स्ट्राइक रेट है। 328 सीट में से 99 सीट जीते हो। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 441 सीट में से 240 सीट जीती है, 54% स्ट्राइकिंग रेट है। अरे किस मुगालते में है? खटाखट सफाचट कर दिया जनता ने, खटाखट सफाचट। 5 साल बैठिए फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, विकृति में कुछ भी बोलिए, और फिर अब आप अपने आप को हताशा में, विकृति में रखिए। जनता ने मैं एक बार फिर से अब्बास के पास जाता हूँ। अब्बास हैदर, एक नारा अखिलेश यादव ने दिया, उस नारे का असर भी दिखा यूपी में, पीडीए का नारा। अरे रुकिए अजय वर्मा प्लीज, रुक जाइए, हो गया। अरे हो गया, आपका भी नारा, इनका भी नारा, सबका नारा हो गया। रुक जाइए, आप लोगों का स्ट्राइक रेट गिराया विशाल मिश्रा ने, 33% भी नहीं आया। चलिए अब्बास हैदर।